चलिए आज हम लोग जानेंगे वाटर कूलर के बारे में। वाटर कूलर क्या होता है? ये जो सार्वजनिक स्थानों पे लगा होता है ना, जो पेट्रोल पंप पे, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं ना, ऐसे टोटी घुमाते हैं या प्रेशर दबाते हैं तो उसमें से ठंडा पानी निकलता है, उसे हम वाटर कूलर बोलते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके टोटल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अभी हम करके देखेंगे कि वाटर कूलर में कौन कौन से पार्ट यहाँ पे लगे होते हैं, क्या कार्य करते हैं, हम डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद हम उसको रियल में कहां पे है, वाटर कूलर में हमारे कौन सा पार्ट कहां लगा है, उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो इसी में हम लगातार एक में कवर कर लेंगे दोनों टॉपिक को। तो देखिए ये क्या हमारा है, ये है वाटर कूलर। वाटर कूलर का मतलब होता है जो पानी को ठंडा करता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये वाटर कूलर क्या है, रूम कूलर क्या है। यार वाटर कूलर क्या है, रूम कूलर क्या है? रूम कूलर मतलब वो जो घर में कूलर होता है, जो पंखा वाला जिसमें से हवा मिलती है, वो रूम कूलर होता है। उसमें भी पानी भरा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं वही वाटर कूलर, नहीं, वो रूम कूलर होता है। लेकिन ये वाटर कूलर जो पानी, ठंडा पानी हमें देता है, वो वाटर कूलर होता है। देखिए वाटर कूलर के संपूर्ण भाग अभी हम बना करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अभी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा सा हमने शॉर्ट में इसलिए बना दिया थोड़ी टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। तो देखिए ये वाटर कूलर के संपूर्ण मैकेनिकल की भागों की बात करें तो वाटर कूलर, अगर क्वेश्चन है कि वाटर कूलर कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है, तो वाटर कूलर दो सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम। जिस प्रकार से हमारी फ्रिज दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, वही सिस्टम तो इसमें भी है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते होंगे? वाटर कूलर के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मतलब जिसमें पावर दिया जाता है, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता होती हो, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। और जिसके अंतर्गत गैस का संचार होता है, यानी वाटर कूलर के वह भाग जिसमें गैस का संचार होता है, मतलब जिसमें गैस घूमती है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। मतलब समझ में आए दोनों में? इलेक्ट्रिकल मतलब पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है, मैकेनिकल मतलब उसमें गैस घूमती है। तो यानी वाटर कूलर के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, उसे वाटर कूलर का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारी फ्रिज में या हमारे किसी भी कूलिंग सिस्टम में 5 मैकेनिकल भाग होते हैं, वही 5 मैकेनिकल भाग इसमें भी हैं। देखिए सबसे पहला भाग क्या हमारा है? कंप्रेसर। ये सभी में होता है ना, चाहे हमारा कोई भी मशीन हो, फ्रिज में भी हमारे यही था ना। सबसे पहला भाग हमारा हो गया कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, ठीक है। अच्छा दूसरा भाग हमारा क्या होता है? कंडेंसर। क्या है ये है कंडेंसर। पहला भाग हो गया हमारा कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर। देखिए कंप्रेसर क्या करता है? ये कंप्रेसर एक मोटर है, ये एक मोटर होता है जिसका कार्य होता है गैस को एक जगह से खींचना और दूसरी जगह से फेंकना। मतलब देखिए इसमें 3 ठे पाइप निकली होती, तीनों तरफ पाइप निकली होती। तीनों तरफ नहीं, मतलब कोई तीनों पाइप एक तरफ भी हो सकती है, किसी तरफ भी पाइपें हो, लेकिन 3 पाइप निकली होती हैं, जिसमें एक पाइप का नाम होता है सक्शन लाइन। देखिए यस यार लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझिएगा इसको। ये हो गया सक्शन लाइन। मतलब सक्शन लाइन क्या करता है? हवा को खींचता है। नाम से कुछ एहसास हो रहा है ना, सक्शन लाइन मतलब जहां से हवा को ये खींचता है उसे हम सक्शन लाइन बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा ये है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन क्या होता है? कंप्रेसर मोटर को जब हम चालू करते हैं तो जहां से ये गैस को फेंकता है, डिस्चार्ज करता है, बाहर निकालता है, उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। और तीसरा जो लाइन होती है उसको लाइन होता है चार्जिंग लाइन। यानी चार्जिंग लाइन से हम गैस या ऑयल चार्ज करते समय यूज करते हैं, बाकी टाइम में ये बंद रहता है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। अच्छा कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकलती है ना, जब कंप्रेसर मोटर को ऑन कर देते हैं, देखिए इसमें पावर देने के लिए 3 ठे पिनें भी होती हैं, जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। जिस प्रकार से हमारे नॉर्मल किसी भी मोटर में, चाहे पंखा का मोटर हो, चाहे कोई भी मोटर में 3 तार निकलते हैं ना, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। जब 4 तार निकलते हैं पंखा में से तो 2 ठे रनिंग और 2 स्टार्टिंग के होते हैं, और जब 3 बनाते हैं हम तो एक कॉमन बना देते हैं। वही हाल यहाँ पर भी है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग होता है। इसमें हम जब पावर देते हैं, जब इसका हम कनेक्शन करते हैं, तब जाकर के ये क्या होता है, ये कंप्रेसर मोटर चालू होता है, स्टार्ट होता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो क्या करता है? गैस को डिस्चार्ज लाइन क्या करेगा? बाहर करेगा। सक्शन लाइन क्या करेगा? खींचेगा। सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर निकालता है। और डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर कहां जाती है? कंडेंसर में। ये दूसरा भाग होता है कंडेंसर। ये कंडेंसर होता है, देखिए इसका कंडेंसर जो है ना, ये फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। ये कंप्रेसर कौन सा है? ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या रोटरी कंप्रेसर भी कभी कभी लगाया जाता है। ये मतलब छोटा अगर वाटर कूलर है तो छोटा कंप्रेसर लगेगा, मतलब फ्रिज वाला। बड़ा कंप्रेसर है तो बड़ा भी लगाया जाता है, मतलब एसी वाला। यानी कितना बड़ा ये हमारा वाटर कूलर है, ये पूरे कूलर का साइज क्या है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से कंप्रेसर मोटर लगा होता है। तो कंप्रेसर छोटा या बड़ा हो सकता है। तो अगर छोटा है तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर या रोटरी कंप्रेसर भी यूज किया जाता है हमारे वाटर कूलर में।
देखिए जब इसमें हम सप्लाई देंगे, जब हम इस कंप्रेसर मोटर को ऑन करेंगे, गैस को सक्शन लाइन से क्या करेगा, खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। डिस्चार्ज लाइन की पाइप को हम कहां जोड़े देंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर में गैस जाएगी तो क्या करेगा, ये जो कंडेंसर है कौन सा है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर इसका नाम क्यों है इसका नाम फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। देखिए इसके अंदर ना ऐसे पतली पतली पाइपें होती हैं जो ऐसे ऐसे इधर से उधर घूमी रहती हैं। ये जो पाइपें होती हैं इसको हम बोलते हैं ट्यूब। ट्यूब का मतलब होता है पाइप। हमने टूल्स में पढ़ा था ना कि ट्यूब कटर, मतलब ट्यूब का मतलब क्या होता है, पाइप, यानी पाइप मतलब कापर की पाइप को हम ट्यूब कहते हैं। साइकिल में ट्यूब होता है ना, वही ट्यूब। तो ये फिन्स ट्यूब, फिन्स क्या होता है, ऐसे ऊपर से नीचे तक लटका होता है, उसको हम फिन्स बोलते हैं। एल्युमिनियम का बना होता है। ये एल्युमिनियम का बना होने के कारण कूलिंग पाने पर जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, गर्मी पाने पर जल्दी से गर्म भी हो जाता है। तो ये फिन्स होता है। ये जो ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे लगा होता है ना, ये फिन्स होता है। तो फिन्स और ट्यूब मतलब पाइप से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। नाम समझ में आया, फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। यहां पर देखिए ये कंडेंसर का पॉइंट, इसमें फैन भी लगा होता है। इसमें एक फैन भी लगा होता है जो कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है। अभी तक देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम फ्रिज सीख रहे थे तो फ्रिज का जो कंडेंसर है वो वातावरण के हवा से काम कर लेता है। वातावरण की जो हवा लगती है उस पे, उसमें कोई पंखा लगाने की जरूरत नहीं होती। फ्रिज के कंडेंसर कहां होता है, पीछे जो लोहे की जाली लगी होती है ना, तो वो वातावरण की हवा से काम कर लेता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ये बड़ा सिस्टम में आया तो इसको पंखा लगाना पड़ जाता है। अभी तो हम वाटर कूलर में है ना, इससे जब हम थोड़े से बड़े सिस्टम में जाएंगे एसी में, तो पंखा लगा करके उसके कंडेंसर को ठंडा करवाना पड़ता है। और भी अगर जब हम बड़े सिस्टम में जाते हैं जैसे चिलर एसी वगैरह में, तो उसमें उसके कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पंखा के बस की बात नहीं होती कि ठंडा कर ले। तो वो कैसे ठंडा होता है, उसके कंडेंसर पे पानी गिराना पड़ता है। पानी गिरा गिरा के उसके कंडेंसर को ठंडा करवाते हैं। तो पानी हम नहीं गिराते, मतलब मशीन सेट कर देते हैं, पानी उस पे झरने की तरह गिरता रहता है। जहां पे बर्फ वगैरह जमाना होता है ना, जहां पे टेम्परेचर को माइनस में लेके जाना होता है, वहां पे हम उसको लगाते हैं, मतलब वो टेम्परेचर को माइनस में लेके जाता है। तो वहां पे हम वाटर कूल्ड कंडेंसर उसको बोलते हैं, जो पानी से काम करता है। उसके बाद देखिए कंप्रेसर को हम सक्शन लाइन से गैस को खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा, गैस निकल के आएगी कंडेंसर में। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, मतलब भाप को पानी बना देना। यह कंडेंसर का कार्य होता है कि गैस को घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल देता है, मतलब भाप को पानी बना देता है। आप जानते हैं ना, अगर पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, अब भाप को ठंडा करेंगे तो फिर पानी बनेगा। यही ना होता है, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, अगर उस भाप को ठंडा कर देंगे तो फिर से वो पानी बन जाएगा। यही होता है कंडेंसर। यहां पे भाप के रूप में जब निकल के जाता है तो कंडेंसर घुमा कर उसको ठंडा कर देता है, और जब वो ठंडा होता है तो क्या बनता है, पानी, यानी वेपर से द्रव में बदल जाता है। और जब कंडेंसर का ये दूसरा सिरा देखिए यहां से निकला है, मतलब यहां ऊपर से इन होता है, यहां से डिस्चार्ज लाइन से निकल करके, और इन पाइपों में ऐसे ऐसे घूमने के बाद लास्ट में यहां से निकलता है। अब देखिए कंडेंसर के आउटपुट की पाइप जोड़ दिया जाता है। अगला जो हमारा पार्ट होता है इसका नाम होता है फिल्टर। क्या नाम होता है, फिल्टर। अगर नाम की बात करें तो ये है ड्रायर फिल्टर। फिल्टर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं ना, तो ये हमारा फिल्टर है ड्रायर फिल्टर। फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं बताइए थोड़ा, फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं। फिल्टर हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ड्रायर फिल्टर, स्टेनर फिल्टर या माइक्रो स्टेनर फिल्टर। ये जो ड्रायर फिल्टर है ना, ये वाटर कूलर में लगता है, स्टेनर फिल्टर भी इसमें लगता है। ड्रायर या स्टेनर नहीं, स्टेनर तो एसी में लगता है, माइक्रो स्टेनर इसमें लगता है। माइक्रो स्टेनर फिल्टर, माइक्रो स्टेनर फिल्टर, माइक्रो स्टेनर फिल्टर या ड्रायर फिल्टर या माइक्रो स्टेनर फिल्टर हमारे वाटर कूलर में प्रयोग होता है। डिफ्रीजर में भी यही दोनों लगता है। तो कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकेगा, कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर गैस को घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल दिया, मतलब ठंडा कर दिया, भाप को पानी बना दिया। उसके बाद जब वो पानी निकल के गया ना, तो जो अगला पार्ट हमारा मिला वो क्या मिला, फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, नाम से समझ में आता है ना, फिल्टर। फिल्टर करना मतलब छानना, मतलब शुद्ध करना। तो फिल्टर क्या करता है, गैस को छानकर शुद्ध कर देता है। और जब इसके अंदर, फिल्टर के अंदर क्या लगा होता है, एक जाली लगी होती है, और क्या होता है, सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। सिलिकॉन की गोलियां क्यों लगी होती हैं, वो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। मतलब अगर इधर से जो पानी जा रहा है, थोड़ा बहुत अगर वातावरण की हवा गैस के अंदर रह गई हो, तो उसकी नमी को सिलिकॉन की गोलियां सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। जानते हैं, जब हम कोई इलेक्ट्रिक चीज नया खरीद के लाते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज अधिकतम जब हम
खरीद कर लाते हैं उसमें देखेंगे एक छोटी सी पैकेट में दाने दाने की तरह रहता है, सरसों की तरह ना। फिर हम सोचते हैं ये क्या है, वो होता है सिलिकॉन की गोलियां। और उसका कार्य क्या होता है, वो इसलिए उसमें रखा जाता है कि इलेक्ट्रिक चीज है, कहीं इसमें नमी ना आ जाए तो उसको वो अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। ये होता है हमारा सिलिकॉन की गोलियां इस फिल्टर के अंदर लगी होती है जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। और फिल्टर के अंदर जाली लगी होती है जो रेफ्रिजरेंट को छानने मतलब शुद्ध करने का काम करता है। उसके बाद गैस निकल के जाती है कहां, हमारा फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब में। देखिए ये हमारी होती है कैपिलरी ट्यूब, ये इस प्रकार से करके देखिए बनाई गई है ना, और यहां पे ये जुड़ी होती है। अब देखिए ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। मतलब समझिए कंप्रेसर जब यहां से गैस को खींचता है, यहां से फेंकता है ना, पाइपें मोटी है, ये तेजी से गैस को फेंक पाता है। वो ये कंडेंसर की भी पाइपें मोटी है, ये भी गैस को तेजी से उठा करके आगे पहुंचाता रहता है। उसके बाद गैस जाती है जब फिल्टर में, तो फिल्टर क्या करता है, उसके रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध कर देता है, यानी जो कुछ कचरा होता है वो यही रुक जाता है। उसके बाद गैस जाती है कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम होता है, मतलब ये जो पाइप होती है बहुत पतली होती है, यानी कितना पतली होती है, जितना हमारे कलम होता है ना, हमारा पेन, ये मार्कर नहीं पेन, तो जो पेन के अंदर जो सिक्का होता है उतनी मोटाई इसकी होती है, यानी बहुत कम व्यास होने के कारण ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदल देता है कैपिलरी ट्यूब। और जो वाटर कूलर में कैपिलरी ट्यूब लगती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 4 से 6 फीट। क्या होती है, 4 से 6 फीट। हमारे फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी थी, 8 से 12 फीट, लेकिन यहां पर क्या हो गया, 4 से 6 फीट, यानी कम हो गई। उसका आधा हो गई, सीधा सीधा उसका आधा हो गई। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई क्या हो गई, आधा हो गई, मतलब छोटी हो गई। लेकिन इसका जो व्यास है वो बढ़ जाता है, यानी व्यास का मतलब इसकी मोटाई होती है 0.54, 0.60 या 0.64 mm। ये होता है इसका व्यास, 0.64 mm में होता है ये सब, समझ गए। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई तो यहां घट गई है, लेकिन इसका व्यास यहां पे बढ़ गया। तो कंप्रेसर गैस को सक्शन लाइन से खींचा, डिस्चार्ज लाइन से फेंका, गैस निकल के गई कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदला, गैस गई फिल्टर में, फिल्टर उसको छानकर शुद्ध किया, गैस निकल के गई कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल किया, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदला। उसके बाद गैस जाती है एवापोरेटर में। इसका एवापोरेटर देख रहे हैं, इसका एवापोरेटर कॉइल टाइप एवापोरेटर होता है। कॉइल टाइप का मतलब जिसकी पाइपें एवापोरेटर के ऊपर लपेटी गई हो उसे हम कॉइल टाइप एवापोरेटर बोलते हैं। और ये जो एवापोरेटर, ये कॉइल टाइप एवापोरेटर है, ये एल्युमिनियम का बना होता है, इसकी पाइपें कॉपर की बनी होती हैं, या एल्युमिनियम या स्टील का भी होता है। इसका जो ड्रम होता है ना, जैसे हमारी अगर कोई बाल्टी है जिसमें हम पानी पीते हैं, स्टील वाली बाल्टी, अगर उस बाल्टी के किनारे किनारे पाइप लपेट दिया जाए कॉपर की, और अब समझिए पाइप लपेट दिया जाए तो एक पाइप का शुरू मिलेगा, एक आखिरी मिलेगा, वो बन गया एवापोरेटर। और वो एवापोरेटर अब ठंडा भी करेगा। अगर उस पाइपों में ये नियम के अनुसार अगर गैस का संचार करवाया जाए, ये पूरा सिस्टम लगा करके, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास कंप्रेसर है, कंडेंसर है, फिल्टर है, कैपिलरी ट्यूब है, एवापोरेटर नहीं है, और हम एक बाल्टी में पाइप लपेट के बना देना, तो ये एवापोरेटर बन जाएगा। और अगर उस बाल्टी अगर ठंडी होगी, उसमें पानी भरेंगे तो पानी भी तो ठंडा होगा ना। यही तो होगा कि अगर ये जैसे कि बाल्टी है, बाल्टी के किनारे किनारे पाइप लपेट दिए, पाइप ठंडा होगी तो बाल्टी टच में, बाल्टी ठंडा होगी, अब बाल्टी ठंडा होगी तो बाल्टी में पानी रहेगा तो वो ठंडा होगा। वही काम यहां पर होता है। अब ये एवापोरेटर ठंडा होता है, और जब एवापोरेटर ठंडा होता है तो इसके अंदर जो पानी है वो क्या होता है, वो भी ठंडा होता है, वो भी ठंडा होगा ना। यानी कि कंप्रेसर गैस को सक्शन लाइन से खींचा, डिस्चार्ज से फेंका, कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदला, फिल्टर उसको छानकर शुद्ध किया, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल किया, और एवापोरेटर ठंडा करता है। और नियम से बताएं तो एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर और वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है। मतलब एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु मतलब कोई सामान या किसी स्थान मतलब किसी जगह की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। तो ये एवापोरेटर का कार्य, मतलब एवापोरेटर गर्मी को खींचता है, कूलिंग करता है। अच्छा, ये गर्मी को खींचता है, क्या इसमें पंखा लगा होता है? कैसे ये खींचता नहीं है यार, ये खुद ठंडा होता है। जब खुद ठंडा होता है तो जो वातावरण की हवा इसमें टकराएगी वो भी ठंडी हो जाएगी ना। आदमी अगर गुस्से में और आप उससे बात कर ले तो आपको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे शब्द ही बोलेगा। उसी तरह से जब ये एवापोरेटर ठंडा होता है तो जो पानी इसके संपर्क में आता है वो पानी भी ठंडा होता है, और पानी ठंडा होता है तो हमें ठंडे पानी की तो जरूरत, हम उसी का तो यूज करेंगे। उसके बाद ये गैस इसमें पूरा घूमने के बाद
फिर से आएगी यहां से सक्शन लाइन में, देखिए ये दूसरे सिरे से आउट होकर के और आ जाएगी कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। कहां पे आ जाएगी? कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। यानी कि अब गैस आ गई कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। और ये अच्छा कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है वाटर कूलर में? ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कितने एचपी का होता है? वैसे कह सकते हैं 1/4, 1/6, 1/8 या 1/10 एचपी तक यूज किया जाता है। उसके बाद गैस निकल के जाती है कंडेंसर में। वाटर कूलर में कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। किस धातु का बना होता है? कॉपर एल्युमिनियम का बना होता है। इसमें जो कंडेंसर के साइड साइड में ये जो पाइपें दिखती है ना, इसको हम बोलते हैं रो मतलब ROW रो। और इसके बाद जब कंडेंसर से गैस निकल के जाती है तो कहां जाती है? फिल्टर में। फिल्टर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करता है। फिल्टर में क्या लगा होता है? सिलिकॉन की गोलियां और जाली लगी होती है। जाली का कार्य छानकर शुद्ध करना होता है और सिलिकॉन की गोलियों का कार्य नमी को अवशोषित करना होता है। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाती है। कैपिलरी ट्यूब के कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। और वाटर कूलर में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 4 से 6 फीट होती है और इसका व्यास 0.54, 0.60 या 0.64 mm होता है। इसके बाद गैस जाती है एवापोरेटर में। एवापोरेटर का कार्य क्या होता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और फिर से गैस आ जाती है सक्शन लाइन में। और जब एवापोरेटर किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है ना, तो जो इसके अंदर पानी होता है वो गर्म होता है। देखिए पानी कहां से होता है? यहां से गैस निकल के गई, कंडेंसर वेपर को द्रव में बदला, भाप को पानी बनाया, वो पानी जाता है फिल्टर में, वही पानी कैपिलरी ट्यूब में, और वही पानी जब एवापोरेटर में पहुंचता है, एवापोरेटर कहीं की गर्मी को जब खींचती है ना, जब गर्मी को खींचती है तो पानी को गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या बनेगा? फिर से भाप बनेगा। तो भाप बन के सक्शन लाइन में आ जाता है और सक्शन लाइन से फिर डिस्चार्ज लाइन से निकल के जाता है। यही क्रियाएं बार बार होती रहती हैं। अब बात रही इसका पानी हमें कैसे मिलता है। अभी तक हमने क्या देखा इसमें? ये सिस्टम कार्य कैसे करता है। अब बात रही कि इसका पानी हमको कैसे मिलता है। इसकी टोटी वगैरह कहां पे होती है? देखिए यहां पर इसमें एक चीज होता है, सबसे पहले बना दे बेसिन। अभी बेसिन क्या होता है मतलब समझते हैं ना? अब ये मत पूछना बेसिन क्या होता है। ये जो पत्थर का नहीं लगा होता है टोटी के नीचे जिसमें हाथ वाथ धुलते, जो जिसमें गंदा पानी है, जो बॉक्स होता है, ये हो गया बेसिन। अच्छा, और इसके बाद देखिए यहीं से एक पाइप इसमें निकलती है। ये जो देख रहे हैं एवापोरेटर, इसी में से एक पाइप निकलती है। पहले हम इसी को बना लेते हैं, बेसिन को बाद में बनाते हैं ना, नहीं तो दिखेगा नहीं, समझने में कंफ्यूजन होगी। देखिए यहां से एक पाइप निकली, ये यहां से निकली, ये वही पाइप है। और इसमें क्या लगा है? यहीं पर देखिए, यहां पे मान लीजिए जोड़ा और यहीं पे लगा दिया। इसमें क्या? टोटी। और ये जो टोटी है ये हम लगा देते हैं इसमें प्रेशर टाइप टोटी। प्रेशर टाइप टोटी लगाने से क्या फायदा होता है? प्रेशर टाइप टोटी लगाने से क्या फायदा होता है? ये जब तक दबाए रखेंगे तब तक पानी देगा, जैसे ही हटा लेंगे पानी देना बंद हो जाएगा। क्या होगा इससे? फायदा क्या है? पानी वेस्ट नहीं जाएगा, नुकसान नहीं जाएगा। घुमाने वाली टोटी लगा देते तो क्या होता है? पानी देर तक गिरा रहता है। लेकिन यहां पे हम प्रेशर टाइप टोटी का यूज करते हैं। अच्छा, अब देखिए वाटर कूलर ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बदल चुके हैं। ये प्रेशर टाइप टोटी के अलावा अब एकदम ऑटोमेटिक सेंसर पे लग गए। जैसे सेंसर का मतलब समझते हैं, हाथ नीचे करेंगे पानी गिरेगा, धुल लीजिए और हाथ हटाते ही बंद हो जाएगा ना। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, जैसे कोई हमारा फोन है, जैसे फोन है और अगर हम इसमें 1 2 3 डायल करके ऐसे डायल कर दें तो आप देखेंगे ऐसे, अगर 1 2 3 अभी हम डायल करके, अभी देखिए फोन फ्लाइट में था तो ये प्रॉब्लम हो गई। जैसे अगर ऐसे है, यहां पे हमने डायल कर दिया, जैसे स्क्रीन के सामने अगर हम हाथ लेके जाएंगे तो इसकी जो लाइट है देखिए वो बंद हो जाती है। मतलब जब डायल रहता है नंबर तब, मतलब जैसे आप फोन से बात करते हैं तो नहीं एहसास किए होंगे कि जैसे मोबाइल कान के पास जाती है उसकी लाइट बंद हो जाती है, दूर हटाते ही लाइट जल जाती है। मतलब वो सेंसर पे है ना, उसी तरह से ये भी सेंसर पे काम करता है। हाथ नीचे जाएगा पानी आना शुरू हो जाएगा, हाथ हटा लेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा ना। कोई गांव का आदमी या कोई नया आदमी अगर चला जाए जो नहीं इस चीज को जानता है, वो जाके पहले टोटिए खोजेगा, कहाँ है घुमाने वाला। अगर सीधे हाथ लगाओ ना पानी आने लगेगा। ये जैसे अभी क्या है, हवाई पटना अड्डा जो है ना, एरोप्लेन हवाई अड्डा, वो सब जगहों पर अभी इसका यूज किया जा रहा है। अभी छोटी जगहों पर यूज बहुत कम किया जा रहा है। बाकी बहुत ही जल्द का मतलब समझिए 6 महीने के अंदर टेक्नोलॉजी यार इतना कई गुना तेजी से आगे बढ़ रही है ना कि बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी हर घर में दिखाई देगी। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसके बाद ये हमारा बेसिन होता है। यानी बेसिन का मतलब जब इसमें से पानी गिरता है तो वो पानी इसी में गिरता है। यानी जब हम यूज करते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो पानी आता है ये कैसा पानी है? ये ठंडा पानी है। कैसा पानी है? ठंडा पानी है। और ये है बेसिन। यहाँ से देखिए पाइप निकाल करके इधर नीचे क्या निकल जाता है? नीचे इसका निकल जाता है क्या? हमारा गंदा पानी। यहाँ पे निकल जाता है हमारा गंदा पानी। यानी कि जब हम यहाँ से पानी गिरता है ठंडा होता है, बीच में हम यूज कर लेते हैं, जो नीचे बच के गिरता है वो गंदा पानी हो जाता है ना, वो गंदा पानी हो जाता है। तो ये हो गया बेसिन, यहाँ हो गया प्रेशर टाइप टोटी, और इधर निकल रहा है ठंडा पानी, यहां पे हो गया गंदा पानी, और यहां से पानी निकलता है। एक सवाल और, क्या इस वाटर कूलर में पानी आता कहां से?
ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, इस वाटर कूलर में पानी आता कहां से है? तो इसमें जो पानी आता है वो आता है छत वाली टंकी से। ये डायरेक्ट कनेक्ट करवा दिया जाता है छत वाली टंकी से, यानी जो ऑटोमेटिक पानी कम होता रहेगा तो ये पानी लेता रहेगा, पानी खत्म होता रहेगा लेता रहेगा, यानी अगर पानी कम नहीं हो रहा है तो ये लेना भी बंद कर देगा। मतलब इसमें एक प्लास्टिक की गेंद लगी होती है, गेंद मतलब प्लास्टिक की गेंद पानी में डूबती नहीं है ना, वही वाला सिस्टम इसमें होता है। जिस प्रकार से बहुत सारे सिस्टमों में, हमारे रूम कूलर में भी हमने समझाया था कि घड़ी की सुई जो होती है, ये वाटर लेवल घड़ी जो होती है वो कैसे काम करती है बिना इलेक्ट्रिक पावर के। तो गेंद होती है वो पानी में डूबती नहीं है, ऐसा होता है। तो वो पानी के साथ यहाँ पे लगा होता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे एक गेंद लगी होती है और यहाँ पे इसका सिस्टम होता है। अभी ये गेंद में अगर इसमें पानी नहीं रहेगा, इसमें पानी नहीं रहेगा तो ये गेंद ऐसे पोजीशन पे है, ऐसे नीचे लटकी रहेगी और ये पोजीशन यहाँ होगा और यहीं से इसकी पाइप है, अभी समझिए। और ये वाली पाइप छत वाली टंकी से कनेक्ट हो गई। अब जैसे क्या होता है, ये जब ये लटकती है ना तो ये पॉइंट इधर से पीछे खिंचाता है, पीछे खिंचाता है तो क्या होगा, जब इसमें पीछे जाएगा तो पानी निकल के यहाँ जाता है, यानी इसका रास्ता एक यहाँ से दे दिया जाता है, यहाँ से निकल के जाता है। और जब इसमें पानी भरता है तो ये गेंद ऊपर उठती है, जब गेंद ऊपर उठती है तो इसमें अंदर जाती है तो ये वाला लाइन जो है वो बंद हो जाती है, पानी आना बंद हो जाता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, ये गेंद का कमाल है, सब कुछ की डूबती नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है इसमें। तो ये सारे मैकेनिकल पार्ट है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि वाटर कूलर में कौन कौन सा पार्ट कहां पर लगा हुआ है, और कुछ स्पेशल पार्टों को उसको देखेंगे, कंप्रेसर कंडेंसर कौन कौन से लगे हुए हैं, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा वाटर कूलर है, यहां पर देखिए ये हमारा वाटर कूलर है, और ये जो वाटर कूलर है ये पानी को ठंडा करने के लिए, इसमें देखिए टोटी, ये जो वाटर कूलर देखिए थोड़ी बड़ी साइज में है, देख रहे हैं यहाँ पर इस वाटर कूलर की साइज देखिए कुछ बड़ी है, काफी यहाँ तक बड़ी है। और ये जो वाटर कूलर देखिए इसमें 2 टोटी लगाने के लिए जगह भी दिया हुआ है। अभी एक का यूज किया जा रहा था, बाकी अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए ही सिर्फ रखा है, इसलिए ये सूखा सूखा दिख रहा है, इसमें पानी वगैरह यूज नहीं होता। यहाँ से पानी गिरता है, और ये जो लोहे का प्लेट का टाइप दिख रहा है ये सब में अलग अलग तरह का बना होता है, इसी को हम बोलते हैं बेसिन, मतलब जिसमें पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद यहां से देखिए इसमें कुछ जालीदार बना हुआ है, इसमें से गंदा पानी पीछे चला जाता है, और पीछे इसमें एक पाइप लगी होती है। अभी हम आपको इसको खोल करके दिखाते हैं कि वो पाइप कहां पे लगी होती है। इसके अलावा दिखाएं आपको, तो ये सामने से देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से वाटर कूलर हमारा, और अगर इसको हम साइड से दिखाएं आपको तो देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल नहीं, साइड से भी कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर हम इसको पीछे से लेके चलते हैं और पीछे की साइड में दिखाते हैं, इस वाटर कूलर का पिछला सिरा देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, एक पाइप यहाँ से है, यही वाली जो पाइप है ये वाटर इनलेट है, और एक पाइप है देखिए इसमें जब वाटर इसमें फुल हो जाता है, भर जाता है, अगर फिर भी आ रहा है इसमें पानी तो वाटर आउटलेट के लिए भी 2 पाइप इसमें है। ये इसका मेन केबल है, देखिए ये मेन इसकी लीड है। ये वाटर कूलर बिल्कुल चालू कंडीशन में हम आपको दिखा सकते हैं चला करके भी। और इसके अलावा देखिए इसका कंडेंसर देख रहे हैं कितना खराब पोजीशन हो गया, देखिए देखने में इसके कंडेंसर में ये जो पाइपें देख रहे हैं ना आप, ये जो पाइपें ये कॉपर की बनी होती है, यही फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर है, ये फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। एक पाइप और दिखाते हैं आपको, देखिए यहां पर एक पाइप लगी है, ये जो पाइप है इसमें से गंदा पानी बाहर निकलता है, जो हमने बेसिन में एक जाली दिखाया था वो उसका संपर्क यहाँ पे होता है। अभी हम अंदर खोलेंगे तो वो चीज़ दिखाते हैं आपको। ये जो कंडेंसर है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर है, यानी ये जो ऊपर से नीचे तक है इसको हम फिन्स बोलते हैं, और ये जो पाइप है इसको ट्यूब बोलते हैं। मतलब फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। तो ये कंडेंसर देखने में इतना खराब हो चुका है ना, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा काम चल जाता है, प्रैक्टिकली करवाना होता है ना इससे, इसलिए ये काम कर देता है। इसके अलावा अगर हम इसको दूसरी साइड से दिखाते हैं आपको, तो देखिए दूसरी साइड में भी कुछ भी नहीं है, यहां पर ऐसे सिंपल सा है। और एवापरेटर वगैरह अगर दिखाने की बात करें तो इसको हम एवापरेटर दिखाते हैं पहले, बाकी इसका सारे पार्ट दिखाएंगे हम आपको। तो ये देखिए ये इसका ऊपर का ढक्कन है, इसको यहां पर हमने खोल करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और देखिए ऐसे होता है, ये स्क्रू के ऊपर होता है, ये देख रहे हैं ये सुराख यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये पॉइंटर देख रहे हैं, इसी में इसमें स्क्रू लगता है, और ये चारों कोनों में ऐसे लगा होता है, तो इसमें स्क्रू लगता है। बाकी स्क्रू को हमने खोल दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए इसके कवर को हम हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं। और ये देखिए एवापरेटर का हमारे यहाँ पर पॉइंट देखिए, इसके अंदर का ये है एवापरेटर, देख रहे हैं ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें देखिए कुछ कागज वगैरह गिरे हुए, काफी गहरा भी है, बड़ा है, ये ज्यादा बड़ी साइज का है। और इसके अलावा देखिए ये पॉइंट है जहाँ से हमारा वाटर इनलेट का हमने पॉइंट बताया था, देखिए वाटर इनलेट का, यानी कि जो गेंद वाला सिस्टम है ना इसी में लगा करके टाइट कर दिया जाता है, और जब पानी इसमें रहता है तो ये गेंद ऐसे उठती है, ऊपर उठती है, तो क्या होता है ये बंद रहता है लाइन, और जब पानी खत्म हो जाता है तो ये पीछे खींचता है, तब इसकी लाइन चालू हो जाती है। और इसमें निचले सिरे में यहाँ पर देखिए ये जो निचला सिरा है यहाँ से पानी गिरना शुरू होता है, ये वाला इसका आउटपुट पॉइंट है यहाँ से, और इसको यहाँ से खोल करके इसको चेंज भी किया जा सकता है, इतना वाला पॉइंट केवल अलग से लगाया जा सकता है बिल्कुल। तो ये हमारा वाटर कूलर है। और अगर इसके अंदर हम खोल करके दिखाने की कोशिश करें आपको, देखिए ये जुगाड़ से कितना बनाया गया, वैसे ये टूट चुका था, मतलब ये स्क्रू जो है ये सही से टाइट नहीं हो रहे थे, तो ऐसे कोई पत्ती लगा करके, ये ट्रांसफार्मर की पत्ती थी तो यहाँ पर लगा करके हमने चला दिया। चलिए अच्छा इसको हम खोल करके दिखाते हैं आपको।
तो ये देखिए वाटर कूलर के अंदर के पार्टों को अगर दिखाएं हम तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिख रहा है, कुछ कबाड़े की तरह, लेकिन ये कंप्रेसर बिल्कुल चालू कंडीशन में, इसका कनेक्शन वगैरह सब कुछ है। कनेक्शन का हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि इसका वायरिंग कैसे है। लेकिन ये जो कंप्रेसर ये थोड़ी बड़ी साइज में कंप्रेसर है देखिए। और ये देखिए कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हमने बताया था आपको कि इसमें फैन भी लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिक पार्ट के अंतर्गत आता है। देखिए ये इसके अंदर फैन लगा होता है, ये कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगा होता है। यानी यहीं पे कंडेंसर है, जो कि उस साइड में कंडेंसर का देखिए रोज साइड में दिख रहा है ना, यही कंडेंसर लगा हुआ है, जो उस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए ये कंडेंसर फैन है। और ये मोटर अगर जल जाए तो हम इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस 24 स्लॉट का मोटर होता है, जैसे ट्यूबलेट फराटा फैन की बाइंडिंग करते हैं वही वाली बाइंडिंग होगी। और गंदा पानी निकलने वाला देखिए ये रास्ता है, ये जो पाइप है देख रहे हैं पीछे गई हुई है। और ये पाइप यहाँ पे देखिए ये बेसिन इसकी थी, और बेसिन के पीछे ठीक पीछे देखिए ये पाइप लगी हुई है, और इसी में ये वाली पाइप जोड़ दिया जाएगा, ये इसी में। तो इसके बाद क्या होगा, पानी यहाँ से निकल करके पीछे चला जाता है। इसके अलावा ये कंप्रेसर मोटर है। कंप्रेसर में हमने बताया जैसा कि 3 लाइनें होती हैं, तो कंप्रेसर में इसमें देखते हैं वो लाइनें कहाँ हैं। देखिए एक लाइन तो हमारी ये दिख रही है, आपको लाइन को देखिएगा बढ़िया से, एक लाइन तो हमारी ये दिख रही है। अच्छा दूसरी लाइन देखिए हमारी ये दिख रही है। अब अगर बात करना है कि डिस्चार्ज लाइन कौन सी है, तो जो पाइप कंडेंसर से जुड़ी होगी वही डिस्चार्ज लाइन होगी ना। तो ये वाली पाइप देखिए यहाँ पे है, और यहाँ से निकल करके देखिए कुछ इस तरह से होकर के 2 राउंड मुड़ करके देखिए अंदर गई है कंडेंसर में। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाली पाइप जो है वो कंडेंसर में गई हुई है। और कंडेंसर में घूमने के बाद कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलता है। उसके बाद ये जो ऊपर से आ रही है ना ये वाली पाइप, ये कंडेंसर का आउटपुट है। और यहाँ से आकर के देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, इस वाली पाइप में यहाँ पे ला करके इसमें जोड़ दिया गया फिल्टर। तो ये जो फिल्टर है देखिए अभी तो इसमें ड्रायर फिल्टर दिख रहा है, इसमें माइक्रो स्ट्रेनर फिल्टर भी यूज किया जाता है। और ये जो फिल्टर है देखिए रेफ्रिजरेंट का कार्य, इसका क्या होता है, फिल्टर का कार्य क्या होता है, उसको छान के शुद्ध करता है। नाम से ही समझ में आता है ना, उसको छान के शुद्ध करता है। और इसके बाद देखिए अगला पार्ट हमारा इसमें कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब मतलब एक पतली सी पाइप होती है, जिसका कार्य क्या होता है, जिसका कार्य रेफ्रिजरेंट को प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और उसके बाद देखिए इस कैपिलरी ट्यूब की जो पाइप है देखेंगे वो गई कहाँ है, तो देखिए कैपिलरी ट्यूब की पाइप देखिए यहाँ से कुछ अंदर गई हुई है, यहाँ से अंदर गई है, और दूसरी पाइप यहाँ से आई हुई है। देखिए कैपिलरी ट्यूब की ये वाली पाइप देखिए, कैपिलरी ट्यूब तो यहीं तक दिखाई दे रही है, कभी बदलना पड़े तो यहाँ से हम बदल सकते हैं कैपिलरी ट्यूब। लेकिन कैपिलरी ट्यूब के बाद ये पाइप अंदर तक गई है, और दूसरी पाइप देखिए यहीं से बाहर निकली हुई है, और यहीं से ये पाइप बाहर निकली हुई है। और यही वाली पाइप कौन सी हो गई, हमारी सक्शन लाइन की पाइप हो गई। तो इस प्रकार से हमारे कंप्रेसर में सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन हो गई। और अगर हम चार्जिंग लाइन की बात करें कि इसमें चार्जिंग लाइन कहां है, तो देखिए एनआरबी पिन लगा हुआ है ना, ये देख रहे हैं एनआरबी पिन, ये वाली लाइन ये चार्जिंग लाइन है। मतलब इस लाइन के द्वारा हम इस वाटर कूलर में गैस चार्ज करेंगे, ऑयल चार्ज करेंगे, प्रेशर चढ़ाएंगे, वैक्यूम करेंगे, ये सारा काम करेंगे। इसके अलावा आपको दिखाएं यहाँ पर जो पाइपें हैं, ये 3 पाइपें हैं ना, एक पाइप से ये कैपिलरी ट्यूब जा रही है, और दूसरी पाइप से देखिए यहाँ पे गैस आ रही है, मतलब ये सक्शन लाइन में। लेकिन एक पाइप और दिखाई दे रही है, और ये जो एक पाइप और है ना, ये पाइप एवापोरेटर से लटक के यहाँ पे नीचे आती है। कुछ नहीं होता है, एवापोरेटर में केवल सुराख बनाती है। और इससे हम करते क्या है, जब एवापोरेटर की सर्विस करते हैं, मतलब एवापोरेटर को अगर धुलते हैं, साफ करते हैं, तो वो जो एवापोरेटर का पानी वो इसी में से होकर के यहाँ नीचे टपकता है इस ट्रे पर, ये जो ट्रे है। और ये ट्रे से क्या होता है, पानी निकल करके फिर पीछे चला जाता है, बाहर गिर जाता है। नहीं तो क्या होता है, अब ये वाटर कूलर है, और इस वाटर कूलर में नहीं तो क्या होता है, देखिए वहां पे पानी भरा होता है। अब गिराने के लिए पानी को हमें क्या करना पड़ता है, इसको पलटना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें आती है। लेकिन यहां पर देखिए वाटर कूलर हमारा इस प्रकार से कार्य करता है। वोल्टास कंपनी का है, ये टाटा प्रोडक्ट है, देखिए बढ़िया है, काफी अच्छा है, और इतना पुराना होने के बाद भी काफी बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये जो वाटर कूलर है आपने कुछ देखा, इसके मैकेनिकल सिस्टम, कंप्रेसर, कंडेंसर वहीं पे लगा है, फिल्टर है, कैपिलरी ट्यूब, और आगे यहाँ पे एवापोरेटर। तो ये सारे मैकेनिकल पार्ट है। और ये कंप्रेसर कौन सा है, देखिए बड़ी साइज वाला कंप्रेसर है, यानी सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर की तरह इसकी हम कनेक्शन करेंगे। और ये पुराने मॉडल का थोड़ा सा हो गया है, तो इसका जो कनेक्शन है वोल्टेज रिले के साथ करना है। देखिए इसका कनेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसकी अगर हम वायरिंग समझ लेंगे, इस कंप्रेसर की वायरिंग, तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि हम एसी के कंप्रेसर की वायरिंग कैसे करते हैं। मतलब जैसे हम एसी का कंप्रेसर की वायरिंग करेंगे, सेम उसी प्रकार से हम इसका वायरिंग करेंगे, पीएससी वायरिंग या सीएसआर वायरिंग। इसके बारे में हम वायरिंग के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है इस वाटर कूलर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।